हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो जो आज बात करेंगे हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हम सबको है, मुझे, आपको। बट उसका लेवल्स अलग हैं कि आप कौन से लेवल पे हो उस बीमारी के। और उस बीमारी का नाम है प्रोकास्टिनेशन। हाँ, मैंने इस को प्रोकास्टिनेशन को बीमारी का नाम दिया है क्योंकि ये अगर सही टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक क्रॉनिक बन सकती है और आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और ये प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबको होती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। प्रोक्रास्टिनेशन बीमारी में जो मेन एजेंट होता है वो आपका माइंड होता है, क्योंकि इसमें माइंड आपको मैनिपुलेट करता है और आप हो जाते हैं। और माइंड इतना चालाक होता है कि वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलता कि नहीं करना है, वो बोलता है कल करेंगे या शाम को करेंगे, वो आपको टालता है। तो ये जो बीमारी है, अगर इससे बचना है आपको, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको कह रहा हूँ। माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मन को अपने वश में करने के लिए कई ऋषि मुनि तो हिमालय पे जाते हैं पूजा करने, तपस्या करने। हम तो फिर एक घर पे बैठ के अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो ये माइंड को कंट्रोल आप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। मुझे भी प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी थी और मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पे, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो कुछ मैंने शॉर्टलिस्टेड किए हैं स्टेप्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये स्टेप्स आपको जकदम से रिजल्ट्स नहीं देंगे। कम से कम 1 महीना आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स शो होंगे। तो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा हूँ इस बीमारी से, प्रोक्रेस्टिनेशन से। आई होप आपको भी ये स्टेप्स हो हेल्पफुल लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टेप्स और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं अपना प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टेप नंबर 1, मेक योर बेड। देखिए, जब भी आप सुबह उठें, वॉशरूम जाए, जब वॉशरूम से आके आप अपनी बेड पे जो आपके ब्लैंकेट हैं, रजाई है, उसको आप फोल्ड करके साइड पे रख लीजिए, या हो सके तो दूसरे कमरे में रख लीजिए। क्योंकि हमारा माइंड जब देखता है कि ब्लैंकेट बेड पे पड़ा है तो वो हमें कहता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं या थोड़ा सा लेट लेते हैं, उसके बाद जो भी काम करना होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको उठ के यही करना है, आपको ब्लैंकेट रजाई को फोल्ड करके साइड पे या हो सके तो दूसरे कमरे में रख दीजिएगा। जो दूसरा स्टेप है वो है क्लीन योर वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस, अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं जिस टेबल और चेयर पे। अगर आप कोई काम करते हैं तो जहाँ पे, जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस एरिया में आप काम करते हैं, उसको साफ़ रखना है, उसको सफाई करनी है। क्योंकि अगर जहाँ पे आपको अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम डे का निकालना है, अगर वही साफ़ नहीं होगी तो आपका मन करेगा ही नहीं कि वहाँ मैं बैठूँ। तो वहाँ बैठने के लिए आपको वो जगह साफ़ करनी पड़ेगी। और हो सके तो एक छोटा सा ग्रीन प्लांट वहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि प्लांट से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और हमारा मन उस स्पेस में लगा रहता है। जो तीसरा स्टेप है वो है रिमूव मोबाइल फ्रॉम योर रीच। जो आपका मोबाइल है, आपको उसको उस जगह रखना है यहाँ आप बैठे बैठे उस तक पहुँच ना पाए। यहाँ उसे पहुँचने के लिए आपको चेयर से खड़े होके वहाँ जाना पड़े। उस जगह पे मोबाइल रखिए, क्योंकि अगर मोबाइल आपका टेबल पे ही होगा तो आप बार बार देखेंगे कि क्या टाइम हुआ है या किसी की नोटिफिकेशन आई है। और अगर सपोज़ आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 2 घंटे बैठना है, तो आप अलार्म लगा दीजिए 2 घंटे का और उसको साइड पे रख दीजिए कि, और आपको तब तक अब टेबल से नहीं उठना है जब तक वो अलार्म ना बजे। तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जो चौथा स्टेप है वो है मेक अ टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो खो जाओगे। टाइम टेबल जो बनाना है, और जो टाइम टेबल बनाना है वो एक दिन पहले बनाना है। सपोज आपने कल पढ़ना है तो शाम को आपका टाइम टेबल तैयार हो जाना चाहिए। उस दिन टाइम टेबल नहीं बनाना है उठ के, क्योंकि उस दिन बनाओगे तो और डिले हो जाएगा और फिर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, या कोई और काम कर रहे हो उसका मन नहीं करेगा। तो एक दिन रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल जब बनाना है तो उसको आपको किसी स्टिकी पेपर या पेज पे लिख के वॉल पे, या अगर आपके पास कोई डायरी है वहाँ पे लिख के रख देना है। सपोज़ आपने स्लॉट्स बनाए कि मैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ूंगा, दूसरा 1 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ूंगा। आपने ये स्लॉट्स लिखे और जैसे जैसे आप ये स्लॉट्स कवर करते जाएंगे, जैसे आपने 10 से 12 पढ़ लिया तो आप उस पर टिक मार देंगे। जब आप टिक मारेंगे तो आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर दिया है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो बूस्ट होगा। तो आपने हर टास्क के साथ ऐसे करना है। एक
टास्क कंप्लीट किया उसके आगे टिक मार दी, दूसरा टास्क कंप्लीट किया उसके आगे टिक मार दी। इससे आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो। तो पांचवा स्टेप है वो है बी सीटेड। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन क्या करता है कि जब आप बैठते हैं कुछ करने, पढ़ने या कुछ भी करने, तो आपके माइंड आपको सिग्नल देता है कि उठो शाम को पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम 45 मिनट तक बैठे रहना है। बेशक प्रोडक्टिविटी ना निकले, पढ़ाई ना हो, बट 45 मिनट तक आपको बैठे रहना है। जब 45 मिनट तक आप बैठे रहेंगे तो उसके बाद आपका अपने आप मन कर जाएगा, आपका जो विल पावर है आपके माइंड पे हावी हो जाएगा और आप कॉन्टिन्यूसली लगातार पढ़ सकेंगे या कोई भी काम कर सकेंगे। लेकिन जो अगर पहले 10-15 मिनट में ये आपका माइंड आपको बड़ा फोर्स करेगा कि उठो और बाद में पढ़ेंगे या बाद में काम करेंगे, अभी उठो, तो आपको वो 10-15 मिनट टैकल करने हैं और कम से कम 45 मिनट तक बैठना है। बेशक प्रोडक्टिविटी ना निकले, एक दिन नहीं निकलेगी, 2 दिन नहीं निकलेगी, तीसरे दिन अपने आप निकलेगी, बट बैठना है, बैठे रहना है। अगला स्टेप है वो है टेक अ सफिशिएंट ब्रेक्स। अब ब्रेक्स लेनी है आपको ये नहीं है कि कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हो 6-7 घंटे, वैसा नहीं करना है, आपको ब्रेक्स लेनी है बीच में। और कोशिश करिएगा जो ब्रेक्स होंगी ये लंबी ना हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे की ब्रेक हो, उससे ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अगर आपने इससे लंबी ब्रेक ले ली तो आपका जो वो फ्लो बना होगा आप उससे बिल्कुल आपका टूट जाएगा और आपको फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हर अपने सेशन के पास ब्रेक्स लीजिए और जो भी काम कर रहे हैं आप सेशन में कीजिए। जैसे 2 घंटे का एक सेशन, फिर आधे घंटे की ब्रेक, फिर अगले 2 घंटे का एक सेशन, फिर आधे घंटे की ब्रेक। सेशन में काम करेंगे तो ब्रेक्स भी सफिशिएंट मिल जाएंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। जो लास्ट स्टेप है वो है इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट करना नहीं भूलना है आपको। इन्जॉयमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, और अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये रोम कॉम है और इसमें सब कुछ है, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, लव, रोमांस, और सिर्फ 99 रुपीज़ के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।